आजकल ना एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है कि एआई आ गया है, जॉब्स चली जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगी। और ऑनेस्टली लोगों का ना इस चीज के अंदर डरना बनता भी है। वो इस वजह से बिकॉज हर दूसरी वीडियो, हर दूसरी न्यूज, हर चीज, हर जगह पे ये बताया जा रहा है कि एआई जो है वो चीजों को रिप्लेस कर देगा। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचो कि क्या ये शुरू से चलता हुआ नहीं आ रहा है? क्या जब कैलकुलेटर लॉन्च होने वाला था या लॉन्च हो गया था तो सबको ऐसा नहीं लग रहा था कि यार अब अकाउंटेंट्स की जॉब चली जाएगी? क्या गई? नहीं। जब इंटरनेट आया तो लोग समझ रहे थे कि यार ये जो फिजिकल शॉप्स हैं ये सब बंद हो जाएंगी क्योंकि 100% सारा काम इंटरनेट पे होगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। और जब सोशल मीडिया आया तो लोग समझ रहे थे कि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। बल्कि जो चीज वो सोच रहे थे उसका टोटली ऑपोजिट हुआ कि कैलकुलेटर बेसिकली एक अकाउंटेंट का हिस्सा बन गया। उसके काम में कैलकुलेटर ने एक बहुत बड़ा रोल निभाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अकाउंटेंट्स का काम इजी हो गया। उसी तरीके से इंटरनेट ने जितने भी शॉपकीपर्स थे, जितने भी शॉप वाले हैं, ब्रांड्स हैं, उनकी सेल्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा कर दिया। तो फिजिकल शॉप्स भी चलती हैं और उनकी सेल्स इंटरनेट के थ्रू भी होती हैं। और इमेजिन करो कि एक सोशल मीडिया ने कितनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, कितने लोग सोशल मीडिया से बैठ के पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब क्या था? ये टेक्नोलॉजी की ग्रोथ थी। तो क्या हम एआई को इस तरीके से नहीं देख सकते क्या? बिल्कुल। और एआई है ही ये चीज, एआई है ही एक टेक्नोलॉजी का पार्ट हमारे लिए, क्योंकि एक नई चीज है तो हम उसको ना बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करते हैं। और यही एग्जैक्टली सिचुएशन तब लोगों के साथ थी जब ये टेक्नोलॉजीज आ रही थी जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया अभी। देखो, एक चीज ना हमेशा याद रखना, और ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होता है, वैसे वैसे पैसा कमाना और आसान होता रहता है। इमेजिन करो कि पहले टाइम में, सोशल मीडिया से भी पहले, कितना डिफिकल्ट होता था एक बिजनेस को लॉन्च करना, क्योंकि सिर्फ आपको अपने मॉड्यूल पे काम नहीं करना होता था, आपको फिजिकली कितनी सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी। आपको ऑफिस खोलना होता था, आपको स्टाफ चाहिए होता था, आपको पता नहीं क्या क्या चाहिए होता था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आप लिटरली सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप के साथ घर पे बैठ के अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हो। और उसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने बैठी हुई है अभी। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि मेरा अपना खुद का ऑनलाइन ब्रांड है, ठीक है। अगर आप वो लोग सर्च करोगे ना, आपको लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी कंपनी है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन विद यू, मेरे साथ कोई भी एक बंदा काम नहीं कर रहा। सारा काम मैं सोलो हैंडल करता हूँ। और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ा तुर्रम खान हूं कि सारी चीजें मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। सारी चीजें लिटरली आज इतनी आसान हो गई है करना कि आपको सिर्फ स्मार्टली थोड़ा सा काम करना पड़ता है और सारी चीजें आपकी ऑटोमेट हो जाती हैं। अगर एज अ डिजाइनर आप एआई को देखो तो आप कभी भी ये मत समझो कि यार एआई मुझे रिप्लेस कर देगा। नो, एआई आपको डिजाइन्स बना के दे सकता है, एआई वो सारी चीजें कर सकता है, लेकिन वो जो टेस्ट होता है ना, क्रिएटिविटी होती है, वो चीज एक इंसान ही कर सकता है, ठीक है। और एआई लॉन्च करने वालों ने भी यही बोला है कि एआई हमेशा आपको हेल्प आउट करेगा चीजों के अंदर। जैसे कैलकुलेटर ने अकाउंटेंट्स को हेल्प आउट किया, इसी तरीके से डिजाइनर्स जो होते हैं वो अपना पेस ऑफ वर्क बहुत तेज कर सकते हैं। और इमेजिन करो, जब आपका पेस ऑफ वर्क पहले के जमाने से कंपेयर करें तो 10 गुना अगर ज्यादा बढ़ेगा तो यानी आप ज्यादा अर्निंग करोगे। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक लोगो डिजाइन पहले के टाइम पे एक दिन में एक बनाता था, तो आज के टाइम पे मैं वही लोगो डिजाइन एक दिन में 10-10, 20-20 बना सकता हूँ। क्योंकि जो मेजर टाइम एक क्रिएटिव डिजाइनर का लगता है ना, वो प्रिपरेशन पे लगता है, वो प्लानिंग में लगता है। डिजाइन करना तो उसके बाएं हाथ का खेल होता है। तो आप लिटरली आज के टाइम पे एआई के थ्रू हेल्प लेके अपने प्लान्स बना सकते हो। आप उससे आइडियाज ले सकते हो कि यार ये बिजनेस का जॉनरा है, मुझे इस बिजनेस का लोगो बनाना है, मुझे आइडियाज दो। वो आपको पिच करेगा आइडियाज एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन जस्ट क्रिएट द लोगो इन सेकेंड्स। इसी तरीके से एडिटिंग वाला काम है। मतलब पहले के टाइम पे सब टाइटल्स लिखना, एक एक चीज वर्ड लिखना कितना डिफिकल्ट होता था, कितना टाइम कंज्यूमिंग होता था। लेकिन आज के टाइम पे लिटरली एआई आपको हेल्प आउट करता है कि आप अपनी वीडियो एडिटिंग पेस को तेज कर सकते हो। तो मतलब ओवरऑल अगर आप चीजों को देखो ना, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है, एआई बल्कि आपको मजीद पावरफुल बना रहा है। एआई आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप एक काम करने के बजाय 10 काम करो और अपनी इनकम को 10 गुना ज्यादा इंक्रीज करो। तो अगर ओवरऑल आप एआई को देखो ना, तो एआई आपको बेसिकली रिप्लेस नहीं कर रहा है,
एआई आपको और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। मतलब आप अपने काम को इतना तेज कर सकते हो, इतना आप ग्रो कर सकते हो कि आप अपनी इनकम को लिटरली 10x ज्यादा बड़ा कर सकते हो। तो प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम जो पाकिस्तानी है ना, हम जो देसी लोग हैं, ठीक है, हम लोग नई चीजों के साथ ना अडॉप्ट नहीं करना चाहते अपने आप को। आप पिछला पूरा जमाना उठा के देख लो, टेक्नोलॉजी के साथ जिन लोगों ने भी अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया ना, वो लोग पीछे रह गए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ना टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। आपको मेक श्योर ये करना पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हो वो ही करते रहो, लेकिन उसका करने का तरीका जो करंट टेक्नोलॉजी है उस पे कन्वर्ट करो, स्मार्टली काम करो, और इससे लिटरली एक तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपका काम खुद का ग्रो करेगा, ऊपर से आपके लिए भी पर्सनली चीजें आसान होंगी। और हमेशा याद रखना, पहले भी और आज के टाइम में भी, अगर कोई क्लाइंट आपको हायर करता है ना, वो इसलिए हायर नहीं करता कि आप सिर्फ आपको पता है कि वो चीज कैसे बननी है। वो आपको सिर्फ इस वजह से हायर करता है क्योंकि उस बंदे के पास या उस क्लाइंट के पास, उस कंपनी के पास वो चीज करने का टाइम नहीं होता है। तो ये उनके पास एक मेजर रीजन होता है। वरना अगर वो खुद डिजाइन करने को बैठेंगे, वो खुद अगर एडिटिंग सीखने को बैठेंगे, क्या वो खुद पर्सनली नहीं सीख सकते ये सारी चीजें? तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, वो एक टोटली उनका उनका फोकस टूवर्ड्स बिजनेस है। तो अगर आज के टाइम पे आप अपने क्लाइंट्स को ये भी बोलोगे ना कि यार मैं एआई का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो जो सामने एक अच्छा क्लाइंट होगा ना, वो आपको एक अच्छे नजर से देखेगा, वो आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देगा, बिकॉज ही नोज कि टाइम टू टाइम आप अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हो। वो समझेगा कि आप बेवकूफ इंसान नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके स्मार्टली काम कर रहे हो उसके लिए। और लिटरली जो मैंने अभी लाइन बोली कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे पैसा कमाना आसान होता रहता है। तो आज आप देख लो, लिटरली जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्टली इस चीज को लेके चल रहे हैं, वो अपने कमरे में बैठ के अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो अपने कमरे में बैठ के सारा काम कर रहे हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, तभी तो ये चीज कर पा रहे हैं सब लोग। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली कि आप चीजों को किस तरीके से देखते हो। जितना आप पॉजिटिवली देखोगे ना, उतना आसान और उतना फ्रेश माइंडसेट आपका होगा, और फॉर श्योर आप उसके बाद ना एक अच्छी अर्निंग की तरफ जाओगे। तो इन शॉर्ट एआई को ना एक नई टेक्नोलॉजी की तरीके से देखो, क्योंकि ये चीज हमारे लिए अभी शायद इतनी नॉर्मल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। और आने वाले टाइम में अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना कि जो टेक्नोलॉजी आएगी आगे जाके, वो एआई से भी ज्यादा मजीद एडवांस्ड होगी। उस चीज को देख के ना पागल मत हो जाना, बिकॉज हमेशा एज आई मेंशन कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वो चीज कभी नहीं रुकेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एआई से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊं कि आप लोग एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने लिए चीजों को ऑटोमेट कर सकते हो, किस तरीके से अपने काम के अंदर एआई का यूज करके अपने लिए चीजों को आसान कर सकते हो, अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो, तो नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना, एंड देन आई विल स्टार्ट गाइडिंग यू ऑल विद दैट। अपना ख्याल रखो।